और यूपी उपचुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। कांग्रेस और सपा में बातचीत शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, सपा से 4 सीट चाहती है कांग्रेस और सपा 2 सीट देने को तैयार है। सूत्रों के हवाले से अपडेट आई है, जिसमें फूलपुर, मजमा, मीरापुर और कुंदर की सीट चाहती है कांग्रेस, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटें देने पर विचार कर रही है। तो विपक्षी गठबंधन से जुड़ी यह अहम खबर यूपी उपचुनाव के लिहाज से। कांग्रेस और सपा में बातचीत शुरू हो चुकी है सीट शेयरिंग को लेकर। सपा से 4 सीटें चाहती है कांग्रेस, जबकि सपा 2 सीटें देने को तैयार है। शिवम प्रताप से इस पर अपडेट लेते हैं। शिवम, फूलपुर, मझवा, मीरापुर और कुंदर की सीट चाहती है कांग्रेस और कुल मिला के कहा जा रहा है कि 4 सीटों की मांग है, लेकिन समाजवादी पार्टी 2 सीटें देने को तैयार है। क्या जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके की सफलता इंडिया गठबंधन को इस लोकसभा चुनाव में मिली है, ऐसे में उनकी निश्चित तौर पर उत्साहित है और कांग्रेस पार्टी और सपा इस बात को बखूबी समझते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी बीजेपी में भारी कलह है। ऐसे में अगर उपचुनावों में भाजपा को सफलता नहीं मिलती है तो ये जो विरोध के सुर है सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो और उठेंगे, जिसका फायदा 2027 चुनाव में कांग्रेस और सपा को मिलेगा। यही एक वजह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अभी से उपचुनाव को लेकर रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। न्यूज 18 से सूत्रों का उच्च दावा है कि कांग्रेस के और सपा के नेताओं के बीच उपचुनाव को लेकर प्रारंभिक दौर की बातचीत शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जिस तरीके की सफलता उन्हें मिली, प्रयागराज से सटी हुई जो सीट है फूलपुर, चाहे मजवा हो, मीरापुर, चूंकि मुजफ्फरनगर और बिजनौर में कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली है, तो जिन सीटों पर कांग्रेस को ये लगता है कि हम आगे हैं, उन 4 सीटों का दावा ठोका है। लेकिन सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि इस 10 में से ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें हैं, यानी कि उनके सिटिंग एमएलए 5 सीटों पर थे। ऐसे में सपा चाहती है कि कांग्रेस अधिकतम 2 या 3 सीटों पर लड़े और 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी को मौका मिले, क्योंकि इनमें से मैनपुरी की करेल सीट भी है जिस पर अखिलेश यादव स्वयं सिटिंग एमएलए थे। फैजाबाद की वो सीट मिल्कीपुर, जहां से अवधेश प्रसाद जीत कर आए हैं, पूरे देश में उनकी चर्चा है। कानपुर की सीतामऊ सीट, जहां से इरफान सोलंकी पर केस हुआ, उसके बाद उनकी सदस्यता खत्म हो गई, वो सीट भी सपा की लंबे समय से है। सूत्र अब ये दावा कर रहे हैं कि पहले दौर की बातचीत हो गई है। एक और बड़ी खबर यह है कि इंडिया गठबंधन उपचुनाव में अपने बड़े नेताओं की फौज को उतारेगा, यानी कि यूपी के उपचुनाव बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। आने वाले समय में यूपी में भी विधानसभा 2027 में। ऐसे में कांग्रेस और सपा चाहती है कि पूरे देश में ये मैसेज जाए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा कमजोर हो गई और उसी के लिए अभी से रणनीति पर काम होना शुरू हुआ है। सपा चाहती है कि कांग्रेस अधिकतम 2 या 3 सीटों पर लड़े। कांग्रेस अभी फिलहाल 4 सीटों की बातचीत कर रही है। कुल मिलाकर बातचीत जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर शुरू हो चुकी है कांग्रेस और सपा के बीच में। बहुत शुक्रिया शिवम प्रताप अपडेट के लिए। उधर सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है और अखिलेश यादव ने बाकायदा एक मॉनसून ऑफर दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा है, 100 लाओ सरकार बनाओ। ये एक्स का पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा मॉनसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्ट पर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, अखिलेश मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। सपने हसीन सपने देख सकते हैं, उनको देखने के लिए कोई मना भी नहीं कर रहा और जनता ने उनको जनादेश दिया ही नहीं है, इसलिए जनता का जनादेश उनको मानना चाहिए। और जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, मुझे यह लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। लोकतंत्र इसकी मान्यता कभी भी नहीं देता है और उनको जानना चाहिए ये भारतीय जनता पार्टी है, ये आपकी पार्टी नहीं है जो भी टूट के चले जाते हैं, आ जाते हैं। अनेकों अनेक कारण होते हैं, स्वार्थ होता है, निजी स्वार्थ होता है, यहाँ सारा एक ही स्वार्थ होता है, भारत माता की जय। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़े मजबूत तरीके से खड़ी हुई है और आने वाले समय के अंदर उनको ये बता भी देगी, जो आज सपना देखने का काम कर रहे हैं, उनको ये नतीजे आने वाले समय में मिल जाएंगे। और अखिलेश यादव के मानसून ऑफर पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करके राजनीति नहीं चलने वाली, जनता विकास चाहती है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में जितने भी विधानसभा, लोकसभा के चुनाव हुए, नगर निगमों, पंचायतों के चुनाव हुए, उसमें उसे हार का सामना करना पड़ा है। अब 2027 में उनको जनता के रुख का पता चल गया है कि जनता ने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे अपराधियों को संरक्षित करने वाले दल, तुष्टीकरण करने वाले दल को फिर से हराना है
और ये बात उनके ध्यान में जब आ गई है तो सोचते हैं कि एक्स पर पोस्ट लिखकर ट्विटर की चिड़िया उड़ाकर वो राजनीति कर लेंगे। लेकिन जनता विकास चाहती है और विकास भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में संभव है। तो चाहे जितने उटपटांग पोस्ट एक्स पर लिख लीजिए अखिलेश यादव, 27 में आपको हार का ही सामना करना पड़ेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फतेहपुर जिला अस्पताल में छापा मारा। छापेमारी से अस्पताल में हड़कंप मच गया। डिप्टी सीएम गंदगी देखकर भड़क उठे और डॉक्टर्स को उन्होंने खूब फटकार लगाई। उन्होंने अस्पताल में ठीक से साफ सफाई करने के निर्देश दिए। छापेमारी के दौरान मिली शिकायत पर डिप्टी सीएम ने डीएम को जांच के बाद कार्रवाई करने को कहा है। डिप्टी सीएम ने साफ सफाई करने वाले प्राइवेट एजेंसी का 1 दिन के पैसे काटने के भी निर्देश दिए। मेडिसिन काउंटर में लंबी लाइन देखकर उन्होंने काउंटर बढ़ाने के भी निर्देश दिए। पीछे हट जाओ यार, एक मिनट। इससे पहले डिप्टी सीएम रायबरेली पहुंचे थे। रायबरेली पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बछरावा सीएचसी का निरीक्षण किया। बछरावा सीएचसी को लेकर डिप्टी सीएम को कई शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद बिना किसी को बताए वो सीएचसी पहुंचे और अनियमितता की जांच की। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर और स्टाफ की हाजिरी भी चेक की, दवाओं का स्टॉक चेक किया। ब्रजेश पाठक की इस छापेमारी के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। डॉक्टर्स को सामने करके उन्होंने उनकी हाजिरी ली। इस दौरान 11 डॉक्टर्स और स्टाफ गैर हाजिर मिले और फिर ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों को फटकार लगाई और वहां से एब्सेंट स्टाफ और डॉक्टर्स का 1 दिन का वेतन काट दिया। सुनीता देवी कहानी उषा सुनील अच्छा हरीश शशिकांत जी सर। अच्छा ये क्या लिखा है? कमलेश कुमारी आए हैं कहाँ है? बुलाओ। अच्छा दीप। और दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की मीटिंग होगी। 27 से 28 जुलाई को पीएम मोदी की अगुवाई में दिल्ली में बैठक होगी। इसमें राज्यों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा होगी, साथ ही लोकसभा चुनाव परिणामों पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी अपडेट है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ एक मीटिंग होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी और लोकसभा परिणामों पर भी चर्चा होगी। 27-28 जुलाई को दिल्ली में ये बैठक होने जा रही है। भाजपा की जिन राज्यों में सरकारें हैं वहां के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी का ये मंथन है, जिस बैठक की अगुवाई पीएम करेंगे। विकास कार्यों पर चर्चा होगी और लोकसभा चुनाव के परिणामों पर भी चर्चा होगी।